एक जानब तो हमारी नजरें ईरान जंग पर टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानब हमारे पड़ोस में भारत इस वक्त एक बड़े एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। और इस सब में वही हुआ है, भारतीय पंजाब में हमला हो गया है और भारतीय मीडिया की तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया गया है। बीजेपी के मरकजी दफ्तर में धमाका होता है, ग्रेनेड से हमला होता है और अब पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम और 2 अप्रैल की दरमियानी शब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज सर उठा चुका है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत एक मरतबा फिर एडवेंचरिज्म की तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 3 दिन पहले ही खबरदार कर दिया था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा और इस मरतबा चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ना है, तो एक तो बड़ा फॉल्स फ्लैग चाहिए होगा, बड़ा हमला करना पड़ेगा और एक बड़ा जवाब तराशना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी जानिब भारत को थपकी मिली है कि भाई दिस इज द राइट टाइम। अमेरिका अपने मसाइल में फंसा हुआ है और आपके पास जवाब होगा, आप अपने मुल्क में दहशतगर्दी का बदला लेने का बहाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करें, पाकिस्तान पर हमला करें और अपनी शिकस्त को फतह में बदलने की एक और कोशिश करें। और वैसे भी पाकिस्तान की कामयाबियों से भी मीडिया की तवज्जो हटानी है। पिछले 24 घंटे में खतरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं भारत में और आखिरी जो डेवलपमेंट चंद घंटे पहले हुई है, भारतीय पंजाब में जो हमला हुआ है, धमाका हुआ है बीजेपी के दफ्तर पर, दैट इज वेरी अलार्मिंग। और याद रखिएगा, मकबूजावादी और इंडियन पंजाब में कुछ हो तो आईएसआई का नाम भारतीय मीडिया की जुबान पर ऐसे आता है जैसे कोई सवाब का काम हो। तो ये सारी डिटेल्स हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, इन द लास्ट फ्यू आवर्स क्या क्या हुआ है जरा ये चीजें आप समझ लें। पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक एडवाइजरी जारी करती हैं, एक तहलका खेज इंकशाफ करती हैं कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है, इंडिया एडवेंचरिज्म की तैयारी कर रहा है और गलती से बॉर्डर पार करने वाले पाकिस्तानी जो इस वक्त मुख्तलिफ इंडियन जेलों में हैं उन्हें मकबूजाबादी वापस शिफ्ट किया जा रहा है। एक स्टेज्ड ऑपरेशन होगा जिसमें पाकिस्तानियों का इस्तेमाल करके उन्हें मार दिया जाएगा और फिर उनकी आइडेंटिटीज के साथ बताया जाएगा कि ये देखें जी ये तो पाकिस्तानी है। अच्छा, एन इस पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की एडवाइजरी के 36 घंटे बाद भारत के मकबूजाबादी के हवाले से खबर आती है कि इंडिया की आर्मी, सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री यूनिट्स हैं वहां पर, और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी, ये तीनों एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं और एक बड़ा फियर्स एक्सचेंज ऑफ बैटल, एक बैटल चल रही है, फियर्स एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है और एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान और ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। अब इस खबर को भी हम अपने बैकड्रॉप में रखते हैं। फिर कल ही इंडिया का एक ड्रोन जो है वो एलओसी में पाकिस्तान बटल सेक्टर पे गिरा देता है, जासूसी करने आया था। जासूसी वाले ड्रोन के 2 ही काम होते हैं, एक तो ये कि वो अगर आ जाए जासूसी करके वापस चला जाए फिर भी फायदा, एक तो लूप होल मिल गया कि इस जगह पे भाई अगलों की नजर नहीं है। दूसरा, अगर जासूसी वाले ड्रोन को गिरा दिया जाए, जासूसी वाला ड्रोन गिर जाए तो उन्हें इससे भी फायदा हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि भाई इस जगह पे तो ये लोग जाग रहे हैं, ये एक्टिव हैं, इनकी नजरें फजा में हैं, तो टेक्निकली वो भी जासूसी ही हो जाती है। तो दोनों सूरतों में जासूसी वाले जो ड्रोन्स हैं वो बड़ा मैटर करते हैं। इस चीज को जरा ज़हन में रखिएगा। अब ये जो सिनेरियो बन रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है लेकिन परेशान कुन भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सीसीएस की मीटिंग जो है वो चेयर करता है और ये जो इंडिया की सीसीएस है, याद रखिएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट जो है वो डिस्कस करने के हवाले से बात सामने आई। लेकिन अहम तरीन चीज ये है कि इसमें इन्होंने कहा तो ये है कि भाई प्राइसेस को और सप्लाईज को और ये जो मिडल ईस्ट का सिनेरियो है, वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, बट याद रखिएगा कि ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, सिंदूर के बाद, पहलगाम के बाद भी ये बैठी थी, सिंदूर ऑपरेशन से पहले, और इन्होंने पॉलिसीज डिसाइड की थी। अब एक मरतबा फिर फॉल्स फ्लैग की बात हो रही है और इतनी इन्हें जल्दबाजी है, शायद इन्हें किसी ने थपकी दिया है कि भाई पाकिस्तान के एफर्ट्स को सैबोटाज करो, ये जंग से अमेरिका को भी निकलवा रहा है, पाकिस्तान कोई ऐसी गेम कर गया और हमारी जंग थी, अमेरिका कूद गया, तो अब फादरलैंड की मदद करो नरेंद्र मोदी। तो शायद इसलिए जल्दबाजी हो नरेंद्र मोदी के एंड पे। अब नाज़रीन इकराम, इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? ब्लास्ट आउटसाइड बीजेपी ऑफिस इन चंडीगढ़ ट्रिगर सिक्योरिटी अलर्ट, प्रॉब अंडर वे। धमाका होता है
है बीजेपी का भारतीय पंजाब के चंडीगढ़ में मौजूद ऑफिस। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी, रूलिंग पार्टी। तो याद रखिएगा, रूलिंग पार्टी जो होती है वो बड़ा मैटर करती है, और रूलिंग पार्टी के ऑफिस के बाहर अगर हमला होता है, और ये चीज मैं आपको बता दूं कि इंडिया पहले ये इल्जाम लगा चुका है कि पाकिस्तान जो है, अब इस चीज को कनेक्ट कीजिएगा, पाकिस्तान पर इंडियन मीडिया ये इल्जाम लगा चुका है कि पाकिस्तान ने क्वाड कॉप्टर्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए एक्सप्लोजिव्स और ग्रेनेड्स और धमाका खेज मवाद जो है वो खालिस्तानियों को इंडियन पंजाब में भेजता है। यानी पाकिस्तान इस तरह से असलहा जो है वो स्मगल करता है टुवर्ड्स इंडियन साइड। अब आप अंदाजा करें कि इसका इल्जाम भी इन्होंने पाकिस्तान पर लगाना, इंडियन मीडिया लगाना शुरू हो चुका है। इंडिया की तोपों का रुख ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ आ गया, और होता यह है नाज़रीन इकराम के प्रॉब जो है वो इस वक्त शुरू कर दी गई है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन बताया यह जाता है कि कोई इंजरीज नहीं हुई। अब यह भी मानी खेज है कि हुक्मरान जमात के दफ्तर के धमाके की खबर आई है, बट नो वन हैज बीन इंजर्ड। एक बंदा भी जख्मी नहीं हुआ एज पर इंडियन एक्सप्रेस। मरना तो दूर की बात, कोई बंदा जख्मी नहीं होता इस हमले के अंदर। फिर यह कहते हैं कि जी 2 लोगों की वीडियो जो है वो सरफेस कर रही है, और इनिशियल फाइंडिंग्स में यह बताया गया है कि एक होंडा एक्टिवा स्कूटर जो है उसके करीब एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो लगाई गई, यानी एक बड़ी कम इंटेंसिटी वाला धमाका खेज मटेरियल जो है। एनआईए जो है, इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इस वक्त मौके के ऊपर पहुंच चुकी है, और एक क्रूड डिवाइस जो है वो यहां पर देखी गई। कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी टीमें जो हैं वो यहां पर पहुंच गई। फिर इसके साथ ही साथ अहम तरीन चीज यह है कि पूरे का पूरा मामला जो है उसमें जो पुलिस है वो कह रही है कि हमें बताया गया कि यहां पर धमाका हुआ और ये कोई एक्सप्लोजिव है, ये कोई दहशतगर्दी का एंगल है। सबसे पहले एक और चीज सामने आती है, बीजेपी ने यह क्लेम किया है कि अश्वनी शर्मा जो है वो टारगेट, अश्वनी शर्मा वाज द टारगेट इस अटैक का। अश्वनी शर्मा जो है ये बेसिकली बीजेपी जो है ये इसका रहनुमा है, और ये फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का प्रेसिडेंट है, और ग्रेनेड अटैक जो है इसमें इवन उसके हवाले से भी बताया जा रहा है। यानी एक खबर यह आती है कि एक ग्रेनेड फेंका गया, फिर यह खबर आती है कि यह लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव डिवाइस थी, यानी कम असर डालने वाली एक्सप्लोजिव धमाका खेज डिवाइस। मेरे लिए परेशान कुन बात यह है कि इसमें कोई बंदा जख्मी तो नहीं हुआ, यह अच्छी चीज है चले, और कैजुअलिटीज नहीं हुई, यह भी एक खुशाइंद बात है। बट इस सब के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो माहौल बनाया जा रहा था, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले से आगाह कर दिया था कि दे आर प्लानिंग अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इनिशियली प्लान यही था कि मकबूजा वादी में किया जाता, मकबूजा वादी वाला हमारी एजेंसीज ने पहले ही इनका भांडा फोड़ दिया, वहां पर ये कुछ करते तो पूरी दुनिया के सामने हमारे पास खबर होनी थी, मेरे चैनल के जरिए, सारे चैनल्स के जरिए। बाद में फिर खबर आ गई कि भाई पाकिस्तान की एजेंसीज ने बता दिया ये होने जा रहा है। अगर वही होता तो हम कहते देख लो ये तो इनसाइड जॉब है। तो इंडिया ने अचानक से अब क्या अपना प्लान तब्दील किया है, क्या ये फॉल्स फ्लैग है? ये सारे सवालात जो हैं ये इंटरनेशनली भी उठेंगे, और ऑब्वियसली पाकिस्तान इज इन अ वेरी सिक्योर प्लेस राइट नाउ डिप्लोमैटिकली। सिंदूर के वक्त तो इतना मामला नहीं था, वो तो सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अथॉरिटी और ऑपरेशन मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को ये मकाम मर्तबा मिला। अब हम ठोकेंगे भी, और इंडिया मजीद डिप्लोमैटिकली आइसोलेट होगा अगर इंडिया ने एडवेंचरिज्म किया। मोर ओवर, एज पर माई इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान एयरफोर्स इज ऑन हाई अलर्ट, पाकिस्तान नेवी इज इन ऑन हाई अलर्ट, क्योंकि इंडिया डीप सी में भी एडवेंचरिज्म कर सकता है। वही सर क्रीक वाला मामला भी सर उठा सकता है, वहां पर नेवी जाग रही है। पाक फौज पहले ही अलर्ट होती है, क्योंकि हमारा पाला कमजर्फ दुश्मन से पड़ा है, बुजदिल दुश्मन से पड़ा है। वो पीठ पीछे वार करने की कोशिश करता है, हमें एंगेज करने की कोशिश कर रहा है दहशतगर्दों के साथ, कि शायद फायदा हो जाए, भाई हम उन्हें भी मारेंगे तुम्हें भी मारेंगे अगर तुम हमारे मुल्क की तरफ आओगे या हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखोगे। तो वो आंख तो फिर निकाली जाएगी। मई 2025 में भी निकाली, अक्टूबर 2025 में तालिबानी रिजीम का गुरूर खाक में मिलाया, अभी फिर से मिला दिया। उनका जरा सॉफ्टवेयर जल्दी अपडेट मांगता है। इंडिया वालों ने कुछ अरसा गुजार लिया, साल से पहले पहले अगर इंडिया ने दूसरी दफा सॉफ्टवेयर अपडेट कराना है तो भाई हार्ड स्टेट तो पहले से पॉलिसी सबके सामने है कि तुन के रखने वाली पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी से इंडिया अगर बच ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये ना हो शिकस्त को फतह में बदलते बदलते उससे भी ज्यादा बदतरीन शिकस्त, एक और धब्बा जो है वो माथे पे लग जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।